आपकी वेशभूषा, आपका जीवन भगवानमय बने, आपके मन में कन्हई का स्मरण आता रहे, इसके लिए आप क्या करते हैं? आपको जो रात दिन स्मरण आते हैं, शरीर परिवार आदि, उनके लिए आप क्या करते हैं? यह सोचकर देखिए और तब सोचिए कि आप श्री कृष्ण के लिए क्या करते हैं। आपको स्नान के समय कन्हई स्मरण आता है। आजकल जलाशयों में तो बहुत कम स्नान हो पाता है, स्नान होता है स्नान घर में, किंतु आप वहाँ कभी देखते हो कि आप जिस जल से स्नान करने जा रहे हो वह मौसम के अनुसार ऐसा उष्ण या शीतल है, यह नहीं कि परम सुकुमार शाम को सुखद लगे। पहली बात तो यह है कि आजकल लोग तेल लगाते ही कम हैं, और लगाते भी हैं तो स्नान के पश्चात लगाते हैं। आप जानते हैं कि तेल लगाकर व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। तेल लगाकर जब तक स्नान न किया जाए व्यक्ति मंदिर में जाने या पूजा पाठ के योग्य नहीं होता। कन्हई की घुंघराली काली अलकों में लगाने योग्य सुगंधित तेल तो मिलने से रहा, अतः यह काम आप मैया यशोदा के लिए छोड़ दे सकते हो, किंतु यह आपको क्यों स्मरण नहीं आता कि यह चपल स्नान करते समय आपके समीप आ सकता है। यह स्वयं स्नान कराने का आग्रह कर सकता है और आप पर छींटे उछालने लग सकता है। नंद नंदन को स्नान का तो तब से व्यसन है जब घुटनों चलता था। 2 बूंद जल मिले तो उसी को फैलाकर उस पर पेट के बल लेट जाता था। केवल मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा अनुसार स्नान करते हैं। भगवान नीलकंठ गंगाधर हैं, इसी से उनके श्री विग्रह पर अखंड धारा गिराई जाती है। भगवान नारायण शेषशायी है, उन उदधिशायी के सहस्रासी अभिषेक की विधि है। कन्हई स्नान के अवसर ही ढूंढा करता है, अतः स्नान के समय तो इसे स्नान करा दिया करें, भले यह मानसिक स्नान कराना ही हो। श्री विग्रह को स्नान तो आप पूजा के समय करावेंगे। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। आपको यह स्मरण आता है जब आप नवीन वस्त्र या आभूषण अंगूठी आदि पहनने लगते हैं कि पहले कृष्ण को पहनाना स्मरण आता है। किसी एक बार की घटना है। बड़ी उमंग से नवीन गद्दा और रजाई भरवाई। अकेले व्यक्ति थे। पलंग पर वह गद्दा बिछाया, उस पर नवीन श्वेत चादर बिछाई, रजाई पैताने सजा दिए और कमरे में ताला बंद करके कहीं कथा श्रवण करने चले गए। लौटकर ताला खोला तो द्वार पर ही खड़े रह गए और रोने लगे। हाय, मैंने क्या जाना था। गद्दे रजाई की रुई में तनिक सा इत्र मिलवा देने की समझ मुझ में क्यों नहीं आई। उनकी रजाई भूमि में पूरी बिछाई थी। उस पर और पलंग के गद्दे पर जैसे कोई बंदर कूदता रहा हो। छोटे छोटे पैरों के दबाव के चिन्ह बहुत स्पष्ट और इतने गहरे थे कि कूदे बिना नहीं बन सकते थे। आप गद्दा रजाई बनवाते हो तो कभी स्मरण आता है कि इस पर लेटने या कूदने नटखट ब्रजराज कुमार कभी आ सकता है। अपने वस्त्र बनवाकर समर्पण करते हो अपने आराध्य को। यह सोचते हो कि मैया यशोदा का चपल लाल आपके कुर्ते कमीज कोट या पतलून को कैसे कैसे अटपटे ढंग से पहनेगा या उनको उलट पलट कर हंसेगा। आप तिलक कैसा करते हो, इस संबंध में मुझे कुछ कहना नहीं है। तिलक तो अपनी रुचि एवं संप्रदाय के अनुसार ही किया जाना उचित है। बिना तिलक का कोरा ललाट अशुभ माना जाता है। लाल, पीला, श्वेत, काले रंग के तिलक होते हैं। अभी मैंने हरा बैंगनी तिलक नहीं देखा है। सिंदूरी या सिंदूर का तिलक भी शाक्त उपासना में चलता है और गणेश जी, शक्ति अथवा हनुमान जी के श्री विग्रह का दर्शन करने जाने पर सिंदूर प्रसाद मिल सकता है। एक बार एक प्रसिद्ध महात्मा ने मुझसे कहा, मैं अपना तिलक चलाना चाहता हूँ, कोई ऐसा तिलक बतलाओ जो किसी संप्रदाय का ना हो। मैंने उनसे कहा, ऊर्ध्वपुंड और त्रिपुंड के जितने भेद किए जा सकते हैं उनमें बिंदी तथा श्री
खड़ी रेखा के सब भेद और दोनों का सम्मिलित रूप भी संप्रदायों ने अपना लिया है। सर्वथा नवीन तिलक तो धन का चिन्ह या गुणा का चिन्ह ही है। आप इनमें से कोई चुनना पसंद करेंगे। वे महात्मा अप्रसन्न नहीं हुए, खुलकर हंसते रहे। फिर वे चंदन केशर के त्रिपुंड लगाकर मध्य में उसी से खड़ी मोटी रेखा वाला तिलक कुछ दिन बनाते रहे। उनके भाल पर चंदन की श्वेत या केशर मिश्रित बिंदी भी मैंने देखी है। प्रश्न यह नहीं है कि आप कैसा तिलक करेंगे, प्रश्न यह है कि आप इस नन्हे नंदलाल के भाल पर कैसा तिलक करना चाहेंगे। संकोच मत कीजिए, श्री व्रजराज कुमार के भाल पर सब तिलक सुशोभित ही होंगे। इसके ललाट पर तो मैया का लगाया कज्जल बिंदु या किसी सखा का लगाया गोबर का टीका अथवा बिंदु भी विचित्र शोभा देता है। यह किसी विशेष तिलक का आग्रह ही नहीं है। करना इतना ही है कि आप जब अपना तिलक करने लगो तो इसका भी ध्यान कर लो कि यह आपके समीप आ बैठा है और अपना सिर आगे करके कह रहा हो, मुझे भी टीका लगा। आवश्यक नहीं है कि जितनी साज सज्जा आप अपनी करती हो उतनी ही इसकी भी करो। इसे तो बहुत आभूषणों से सजे रहना प्रिय है, अतः इसका श्रृंगार पुष्पों से करना उत्तम ही है। मन ही मन भी आप इसका श्रृंगार कर सकते हो। श्री कृष्ण के कंठ में लाल ज्योतिर्मय कौस्तुभ मणि तो है, घुटनों से नीचे तक लटकती वैजयंती माला है। 5 पुष्पों से 5 रत्नों से भी वनमाला बनती है। तुलसी दल, कुंद, आँख के पुष्प, पारिजात हार श्रृंगार तथा कमल पुष्प वनमाला के पुष्प हैं। तुलसी दलों की माला वनमाला से भी नीचे तक लटकती है। इनके अतिरिक्त मोतियों की गुंजा की मालाएं भी यह पहने रहता है और दूसरे सखा जो माला पहना दे वह भी पहन लेता है। फलतः कंधे से ठुड्डी तक मालाएं भरी रहती है। केशों में मयूर पिच्छ कभी 1, कभी 3, कभी 5 होते हैं। उनके अतिरिक्त लाल आम्र पल्लव पुष्प भी लगे होते हैं और ऊपर से तुलसी दलों की माला, कई रंगों की पुष्प माला और गाय के नोवने की रस्सी भी लपेट लेता है। कानों में कुंडल, कानों के ऊपर कनेर के पीले पुष्प धरे, कुंडलों के ऊपर भी कदम और कभी गुंजा की माला पहने होता है। भुजाओं में अंग, कलाइयों में कंकण, कटी में किंकड़ी, चरणों में नुपुर और बहुधा इन सब स्थानों में गुंजा या पुष्पों के भी आभरण सखा पहना देते हैं। कन्हाई को सखा पुष्प, पराग, गेरू, खड़िया, राजरज आदि से पूरा चित्र मंदिर बना देते हैं। इसके कपोल, भुजा, पीठ, पेट आदि पर रंग बिरंगे चित्र प्रतिदिन दिन में कई बार बना दिया करते हैं। स्नान के पश्चात ही कन्हाई बिना श्रृंगार के दिख सकता है। खेल में लगने पर चित्र बहुत कुछ मिटा जाते हैं और पुष्पों, गुंजा के आभरण भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। संसार में प्रतिदिन इतनी सजा कभी कोई अभिनेता नट भी नहीं करता। अतः जब आप अपने को स्नो पाउडर आदि से सजाने लगे, अपना केश श्रृंगार करो तो इस नटनागर का भी ध्यान कर लो। इसे भी मन से तनिक सजाओ। आप जो श्रृंगार करोगे इस पर सब शोभा देगा। कन्हाई पीले रंग के वस्त्र की धोती पहनता और पीला ही पटुका कंधे पर रखता है, किंतु इसके शरीर की नीली कांति पटुके और धोती को जहाँ वे शरीर पर एक हरी बनाए रहती है, अतः इसका पटुका और धोती भी हरी पीली दुरंगी दिखती है। यह ब्रज राजकुमार तो बालक है और गाय चराने वाला गोपाल है। आप इसका ध्यान चिंतन करेंगे तो आपका हृदय निर्मल होगा, किंतु आप इसके समान वेशभूषा बनाने लगेंगे तो समाज में उपहासास्पद बनेंगे। वेशभूषा अपने देश एवं काल के अनुसार शालीन तथा सुविधाजनक होनी चाहिए। दक्षिण भारत में सर्दी नहीं पड़ती, अतः वहाँ पूरे वर्ष लुंगी और आदि वहाँ की कमीज पहनकर रहा जा सकता है। वहाँ का यह वेश वहाँ के समाज में शालीन माना जाता है। अतः जब दक्षिण भारतीय उत्तर भारत में शीतकाल में अपर्याप्त वस्त्र में आ जाते हैं तो शीत से कष्ट पाते हैं। दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में
ग्रीष्म काल में कोट पतलून और टाई भी लगाने वाले वस्त्रों के भीतर स्वेद से तो भींकते ही रहते हैं। उनकी आडंबरपूर्ण यह वेशभूषा उपहासास्पद लिखती है और उनके पश्चिमी देशों के अनुयायी होने की घोषणा करती है। केवल फैशन के लिए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और न ऐसी वेशभूषा बनानी चाहिए कि आपको किसी वस्तु का विज्ञापक, मस्खरा जैसा अथवा लफंगा गुंडा सूचित करे। आजकल तो स्त्रियों की रंग बिरंगी साड़ियों जैसे वस्त्र पहनने का छिछोरापन प्रचलित हो गया है। पुरुष कभी तो स्त्रियों की साड़ी की ही लुंगी पहन लेते हैं और अथवा वैसी ही छपी कमीज बुशर्ट पहनते हैं। युवकों में अपने को लड़कियों जैसी वेशभूषा बनाने का प्रचलन बढ़ता जाता है और स्त्रियों में अंग प्रदर्शन की उमंग बढ़ गई है। यह पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण शालीनता रहित तो है ही, अनेक दूसरे अपराधों को उत्तेजित करता है। पाश्चात्य सभ्यता में आप उसके चाहे जितने बड़े प्रशंसक हो, नारी स्वातंत्र्य की धुन ने नारी को लगभग निराश्रित और सदा कामुका दिखलाने को विवशित कर दिया है। वहाँ कन्या अपने शारीरिक आकर्षण के द्वारा ही दूसरे वर्ग को आकर्षित करके पति प्राप्त करना है। पति प्राप्त करके भी वह निश्चिंत नहीं है। वहाँ दाम्पत्य जीवन सदा विवाह विच्छेद की आशंका से ग्रस्त है। फलतः नारी वहाँ अपने को कामुका दिखलाते रहने का भरपूर प्रयास करती रहती है। उसे पति को भी अपने दैहिक आकर्षण से ही अपने प्रति आकर्षित किए रहना है। भोग एवं अर्थ प्रधान पाश्चात्य संस्कृति में बाहरी चाकचक्य बहुत है, किंतु आंतरिक घोर अशांति से जीवन ग्रस्त है। अर्थोपार्जन की बहुत अधिक चिंता, व्यस्तता और प्राप्त अर्थ का जो उपभोग है वह भी कोई बहुत लाभदायक नहीं है। मानवता के पतन की सीमा भी सोच पाना कठिन है। व्यक्ति और समूह ही नहीं, पूरे देश ऐसे हैं जिनकी आय का मुख्य साधन जुआ या अपने यहाँ नारी सहवास का खुला प्रदर्शन है। कई देशों ने तो विवाह प्रथा ही त्याग दी है। अवैध संतानोत्पादन को वहाँ प्रोत्साहन दिया जाता है। जिस सभ्यता के विश्व में विस्तार के कारण पूरे देश ऐसे बन गए हैं और कोई उन्हें बुरा नहीं मानता, भारत में उस सभ्यता का विस्तार, उसे अपनाया जाना कितनी गिरी अवस्था है, कैसे सोचा जा सकता है। आज के युवक अपने को बीटल, गुबरैला और हिप्पी, एक अत्यधिक गंदा अमेरिकन सुअर कहने और प्रकट करने में गौरव मानने लगे हैं। अतः उनमें अपराध करने की मनोवृत्ति का पनपना बढ़ना सहज हो गया है। इस प्रवृत्ति का परिणाम निरंतर अशांति है। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में मन में शांति आवे तो आपको संयम सदाचार का पालन करना चाहिए और दूसरों की दृष्टि में भी अपने वेशभूषा में शालीन दिखना चाहिए। कन्हई को आप अपना भी बनाना चाहते हैं और वेशभूषा से अत्यंत राजसिक तामसिक दिखते हैं तो यह भोला गोप बालक आपके समीप फटकेगा। आप वैष्णव वेशभूषा ही अपना ले, यह मैं आग्रह नहीं करता, किंतु यह बात विचारणीय तो है ही कि आज के सबसे समुन्नत अमेरिका के कई लाख लोग एक अकिंचन प्रायः बंगाली साधु की प्रेरणा से क्यों वैष्णव वेशभूषा में रहने लगे और खुली सड़कों पर भगवान नाम का उद्दाम कीर्तन करते निकलने लगे। उनमें न सब अपठित है और न दरिद्र, अनेक उनमें उच्च शिक्षित है, प्रायः सब शिक्षित हैं और अनेक बहुत संपन्न घरों के हैं। उन्होंने सब व्यसन चाय तक त्याग दिया और भारतीय वैष्णव की वेशभूषा आचार व्यवहार अपना लिया। क्या कोई अकारण किसी ऐसे विदेशी समाज की वेशभूषा एवं आचार केवल कौतूहलवश अथवा किसी के बहकावे में आकर स्थायी रूप से अपना लेगा, जो समाज उसे अपनाने वालों की अपेक्षा दरिद्र पिछड़ा हुआ माना जाता है? यह परिवर्तन हुआ है श्री कृष्ण के आकर्षण के कारण। श्री कृष्ण की प्रीति, श्री कृष्ण की प्राप्ति कामना ने उन लाखों लोगों से यह सब कराया है।
आप भारतीय हैं, किंतु क्षमा करें, अंग्रेजी के उच्च शिक्षित तो शरीर से भारतीय होकर भी मन से अंग्रेज भी नहीं बन सके। मन से उनका अनुकरण करने वाले दास मात्र हैं। उनकी वेशभूषा, भाषा, व्यवहार में पाश्चात्य अनुकरण तो है ही, वे प्रायः अंग्रेजी में सोचते और हिंदी बोलते हैं, तो उस अंग्रेजी में किए चिंतन का हिंदी अनुवाद करते हैं। कन्हई यदि ऐसे लोगों से भड़कता है तो आप इस भोले बालक को दोष नहीं दे सकते। यह गांव का सीधा गोप कुमार ऐसे सुसभ्य लोगों को कुतूहल पूर्वक दूर से भले देख लेता रहे, इनके समीप जाना इसे कैसे रुचेगा। बात बहुत सीधी है, किंतु जो बात पृथ्वी के ठीक दूसरी ओर रहने वाले सुसभ्य लोगों की समझ में आ गई और उन्होंने सिर घुटवाकर बड़ी चोटी रखना, कंठी तिलक वाला वेश बनाना प्रारंभ कर दिया, वही बात भारत के विद्वानमान्य लोगों के सिर में नहीं आ रही और यहाँ के युवक तो चोटी रखना प्रायः छोड़ ही चुके हैं। अवश्य उन्होंने रूखे अस्त व्यस्त प्रेतों के समान केश रखने का शौक अपना लिया है। आपको कन्हई से परिचय करना है तो भले आप कार्यालय में भी समाज में प्रचलन की विवशतावश कोई वेश बनाए रहें, किंतु घर में तो ऐसी वेशभूषा रखें कि यह गोप कुमार जीभ दिखाकर भागे नहीं, आपके समीप आने का भी कभी मन करे।